क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो पढ़ सके। जो एससी है वो 1.5 लाख रुपया अगर महीना साल का कमाता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है। जो ओबीसी है वो 6 लाख रुपया कमाता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन जो ब्राह्मण है वो 9 लाख कमाता है फिर भी वो गरीब है। तो हमारे जो गरीबी का पैमाना है वो सरकार ने ऐसे तय कर रखा है उनके मर्जी के मुताबिक, तो हमारे बच्चों को पर्याप्त स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो बॉम्बे में एमबीबीएस कॉलेज था, उसमें डॉक्टर पायल तड़वी नाम की एक छात्रा थी, उसको इतना रैगिंग किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो मतलब कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को लाखों रुपया फीस पढ़ा बच के बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कस्बों से भेज रहे हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो। उनका अभी जो वो मजदूरी करते हैं उनके बच्चे मजदूरी ना करें तो उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, पूरा घर ध्वस्त हो जाता है। हमको पता है कि ये सरकार हमारी मांग सुनने वाली है नहीं, तो हम जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जो कार्यक्रम होता है तो शायद हमारी बात हमारे लोगों तक पहुंचेगी, तो हम जो जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द खड़ा होगा। तो वो जो फ्री सिप काट के सहारे बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच तो जाता है लेकिन वहाँ पे वो टिक नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। उसको खत्म करके ये सरकार अब ईवीएम से बन रही है, लोगों के वोटों से नहीं बन रही है और ईवीएम से बन रही है। इसीलिए इस सरकार को कोई डर नहीं है और डर नहीं है इसीलिए उनके पुरखे जो कहकर गए हैं कि देश में से शिक्षा खत्म करो, 2 पैर वाले जानवर बन जाएंगे लोग, और ये लोग शिक्षा खत्म कर रहे हैं। लोग मीडिया के सामने आके बोल रहा है मैं बीजेपी को वोट दे रहा था, अब के बाद नहीं दूंगा। तो इस हिसाब से ऐसे आता है कि जैसे जैसे बीजेपी सरकार के हर टाइम पे रूल्स चेंज होते जाते हैं, धीरे धीरे आपका शिक्षा से फिर नौकरी से हर चीज से आप वंचित होते जा रहे हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के काफी सारे कार्यकर्ता आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, बड़े लोग आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष आए हैं, बच्चे भी आए हैं यहाँ पर। और ज्यादा जानकारी लेंगे इनसे, इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ ये कहने वाले हैं, क्या कुछ मांगे लेकर जो है दिल्ली तक कूच करे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेमंत कुमार जयराम भाई गोहिल। मैं भरूच गुजरात से आया। गुजरात से आए, भारी सब एक लंबा सफर तय करके आए हैं आप। तो दिल्ली तक आने में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो है क्या मांगे लेकर आए? भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज से ऊपर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनका एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन है। और ये मोर्चा निकालना और ये रैली करने का पहला मकसद ये है, ये इसीलिए ले रहे हैं यहाँ पे कार्यक्रम क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो पढ़ सके। जैसे हम गुजरात की बात करें तो अभी गुजरात में जो एससी है वो 1.5 लाख रुपया अगर महीना साल का कमाता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है। जो ओबीसी है वो 6 लाख रुपया कमाता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन जो ब्राह्मण है वो 9 लाख कमाता है फिर भी वो गरीब है। तो हमारे जो गरीबी का पैमाना है वो सरकार ने ऐसे तय कर रखा है उनके मर्जी के मुताबिक, तो हमारे बच्चों को पर्याप्त स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। दूसरा, जो हमारे बच्चे कैसे भी करके समझो पढ़ के यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, तो जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी बच्चे हैं जो बिना टैलेंट के वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पहुँचते हैं, तो वो लोग हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ रैगिंग करते हैं। तो बॉम्बे में एमबीबीएस कॉलेज था, उसमें डॉक्टर पायल तड़वी नाम की एक छात्रा थी, उसको इतना रैगिंग किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो मतलब कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को लाखों रुपया फीस पढ़ा बच के बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कस्बों से भेज रहे हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो। उनका अभी जो वो मजदूरी करते हैं उनके बच्चे मजदूरी ना करें तो उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, पूरा घर ध्वस्त हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है उसको पलटाने के लिए, और उससे हमको पता है कि ये सरकार हमारी मांग सुनने वाली है नहीं। हमारी मांग ये सरकार सुनने वाली नहीं है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे आप हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनका खरीदा हुआ है। वो लोग हमारी बात सरकार तक पहुंचा नहीं रहे। उनका जो इंटरनेशनल चैनल्स है तो उनके माध्यम से जो बाहर जो हमारी आवाज़ जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। तो हम जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जो कार्यक्रम होता है तो शायद हमारी बात हमारे लोगों तक पहुंचेगी,
तो हम जो जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द खड़ा होगा। इसके लिए हम दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आपकी किसी नोन वाले के साथ ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटना घटित हुई क्या? जो आप बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप जो है मिलती है वो कैटेगराइज मिलती है, तो ऐसे में आपके किसी साथी के साथ बहुत सारे बच्चे हैं हमारे गुजरात में, हमारे भरूच में, भरूच के बाजू में सूरत में, अहमदाबाद में, जो बच्चे टैलेंटेड है लेकिन उनको स्कॉलरशिप कम मिलने की वजह से वो 12वीं के आगे जा नहीं पाते। अगर कॉलेज में भी पहुंच गए तो उनको फ्री सिप कार्ड दिया जाता है, लेकिन उसके लिए उनको पहले एडवांस में फीस भरनी पड़ती है। फीस भरने के बाद जब फ्री सिप कार्ड के माध्यम से कॉलेज को फीस देने का मामला आता है तो उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो उनके फादर के पास नहीं है। तो वो जो फ्री सिप कार्ड के सहारे बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच तो जाता है लेकिन वहाँ पे वो टिक नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, तो भारी मन से वो घर पे वापस आ जाता है। उसके साथ फिर वो रैगिंग वगैरह। और रैगिंग तो होता ही है, लेकिन वो 1 साल पढ़ लिया, उसका कॉलेज का फीस भर लिया, जो पहले साल का कॉलेज का फीस माफ होने वाला था, 3 साल तक मिलने वाला था, किसी न किसी वजह से वो डॉक्यूमेंट्री आधार पे अटका देते हैं, रोक देते हैं, तो वो 4 साल पूरे नहीं कर पाता, वो ड्रॉप आउट होता है। तो अगर ड्रॉप आउट होगा तो वो गली नाके पे बैठेगा। तो वहाँ का जो प्रशासन है, जो कॉलेज प्रशासन है, वही ढीला पड़ रहा है। वो ढीला पड़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल गुजरात गवर्नमेंट का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है। अभी तो गुजरात में आप मानोगे नहीं, 25 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, 25 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैं अगर आपको भरूच जिले की बात बताऊं, भरूच शहर की, तो भरूच शहर में 2011 में 51 स्कूल थे जो घट के 31 रह गए। जो भरूच नगर पालिका संचालित एरिया था उसमें 51 स्कूल थे सरकारी, उन्होंने बंद करते करते 31 पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आज देखेंगे तो शायद 15-20 ही स्कूल होंगे। तो जो गरीबों के बच्चे हैं वो वहीं पे पढ़ने जाते हैं। अभी वो स्कूल नहीं बंद कर रहे, 2 स्कूलों को एक कर रहे हैं, तो मतलब 3-4 स्कूल बंद कर रहे हैं एक साथ। बोले कि हम मर्ज कर रहे हैं, मर्ज नहीं कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? हरेश विंजुड़ा, गुजरात से अमरेली जिला। अच्छा, गुजरात से आए हैं आप तो क्या कुछ परेशानी आपको झेलने को मिल रही है? अगर इस चीज की बात करें तो आप जंतर मंतर पर हैं। परेशानी तो क्या है, आज जंतर मंतर पर दिल्ली जो विद्यार्थी मोर्चा के जो अध्यक्ष है सिद्धांत मौर्य, उसके नेतृत्व में और अमन मिश्रम के अध्यक्ष में आज जंतर मंतर पर विद्यार्थी मोर्चा के लिए जो भारी विरोध में रैली प्रदर्शन और धरना किया है। उसके लिए जो शिक्षा नीति है जो सरकार की, वो निजीकरण है। जो ST, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते, जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, उनके बच्चे के लिए गरीब तबके के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए उसके विरोध में ही आज धरना प्रदर्शन और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से हुआ है। तो यहाँ पर अगर और भी लोग देखेंगे, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर मांगे जो है वो यही है कि गरीब बच्चे का जो है सारी चीजें नहीं मिल रही। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए? मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम रमन भाई परमार है और मैं बामसेप का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहेंगे जो आप धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, गुजरात से दिल्ली आए हैं? एक्चुअली ये जो सरकार है वो ईवीएम से बनी हुई सरकार है। हमारे सोवरेन राइट जो हमारा वोट का अधिकार है उसको खत्म करके ये सरकार अब ईवीएम से बन रही है, लोगों के वोटों से नहीं बन रही है और ईवीएम से बन रही है। इसीलिए इस सरकार को कोई डर नहीं है और डर नहीं है इसीलिए उनके पुरखे जो कहकर गए हैं कि देश में से शिक्षा खत्म करो, 2 पैर वाले जानवर बन जाएंगे लोग, और ये लोग शिक्षा खत्म कर रहे हैं। दुनिया में शिक्षा पे 10% बजट का खर्च हो रहा है, यहाँ 3% से भी कम खर्चा ये एजुकेशन पे हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्कूलें बंद की जा रही है और शिक्षा को इसी माध्यम से खत्म किया जा रहा है। पर अगर सरकारों की बात करें तो आप बोल रहे शिक्षा बंद करी जा रही है, वो तो स्कूल को मर्जिंग करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मर्जिंग का मतलब ये है कि बच्चों को कम कर दिया जाता है। किस तरह कम कर दिया जाता है कि आप उस प्राइवेट स्कूल में जाइए, आपको बड़ी स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपया फीस देनी पड़ेगी
वहां जाओगे तो 2-2,500 आपको फीस मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों को प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहे हैं। माँ बाप को पता नहीं है कि हम 500 रुपया यहाँ चुकाते हैं, वहाँ 2,000 मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ 500 नहीं चुकाएंगे और वहाँ पर 2,000 चुकाएंगे, वहाँ चले गए, फिर देखेंगे कि ये स्कूलें खाली हो गई है, फिर इस स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पर जो 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं उसकी जगह 5,000, 10,000 रुपया सरकार मनमानी फीस लेगी। जैसे जियो का हुआ, मुफ्त में दिया गया 1.5 साल तक और फिर आज हमको लूटा जा रहा है। ठीक उसी तरह से उनकी पॉलिसी है। ये आम लोगों को पता नहीं चलता है कि सरकार की पॉलिसी क्या है। ये तो सिर्फ एक बामसेप और उसके सारे 89 ऑफशूट विंग जो है उनको पता चलता है। गुजरात की जो जनता है जब इतने सालों से ऐसे जूझ रही है तो फिर भी 15 सालों से एक ही गवर्नमेंट क्यों राज कर रही है? वहाँ पर ईवीएम के माध्यम से ये सरकार आ रही है और एक तरह से कहा जाए तो गुजरात को आरएसएस का गढ़ बनाया गया है। अब कुछ गधों को पता चलने लगा है क्योंकि स्मार्ट मीटर आने लगे हैं। आज 25,000 रुपया बिल भर दिया, कल 0 हो जाता है। तो आज उन गधों को पता चल रहा है। लोग मीडिया के सामने आके बोल रहा है मैं बीजेपी को वोट दे रहा था, अब के बाद नहीं दूंगा। अब तो चुनाव भी आ रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात में क्या माहौल लग रहा है? बदलाव का लग रहा है? बदलाव तो क्या कहते हैं कि अगर बहुजनों की पार्टियां अगर जीतती है तो बदलाव है। कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। वो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, तो उसमें तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। महाजन आंदोलन से इस व्यवस्था को पूरे देश में बदलना, यही एक बाकी चीज रहती है। चुनाव से हम जीत नहीं सकते, हिंसा कर नहीं सकते हैं, मांगने से मिलने वाला नहीं है। तो आखिरी हमारा उपाय है महाजन आंदोलन और बस यही जागृति का कार्यक्रम है। ये जागृति का कार्यक्रम है। देखो यहाँ कितने लोग आए हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसी को कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हिंसा नहीं चाहते। जैसे नेपाल में हुई हिंसा, ऐसे हिंसा हम कभी नहीं चाहेंगे। हम जो चाहते हैं व्यवस्था कि पहले लोगों के दिमाग में ये बातें बैठनी चाहिए कि कौन सी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। ये जब उनको पता चलेगा तब वो व्यवस्था बदलने के लिए रास्ते पर आएगा। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है। कहाँ से आई हैं मैडम? हम इंदौर से। आप इंदौर से आए हैं, बहुत दूर का सफर तय करके आए हैं आप लोग, तो क्या कुछ कहने वाले? मीना मैडम, ये डॉक्टर मैडम है। चलिए। हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर वीना नाइक, मैं इंदौर से आई हूँ। शिक्षा का तो ऐसा है कि शिक्षा स्कूल तो अभी बंद हो रही है। छोटे बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी की शिक्षा ली है, जो एमएससी हो गए, बीएड हो गए, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनको नौकरी का विशेष एक प्रॉब्लम है कि नौकरियां उनको मिल नहीं रही है। जैसे सरकार ने नौकरियां भी निकाल दी है। मान लो पीएससी निकालती है तो उसका एज बढ़ा दिया है, तो एज से सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। सब लोग फॉर्म भरे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट डिलीट कर दिया जाता है। रिजल्ट प्रॉपर आता नहीं है, तो जिसका मिलने का चांसेस रहे उसके चांसेस निकल जाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाई जाती है कि इसका पेपर लीक हो गया, फिर ये हो गया, तो उसका जिसका चांस रहता है वो भी चला जाता है। इस तरह से विद्यार्थी जो होप लगा के बैठे हैं कि आज मुझे सर्विस मिलेगी, लेकिन उसको सर्विस नहीं मिलती है और इसी तरह से हर विद्यार्थी एक बेरोजगार हो रहा है। अगर बात करी जाए, चाहे वो एससी का सर्टिफिकेट हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, उनको जो है अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। सरकार ही उनको ग्रांट देती है, उसके बाद भी नहीं नौकरियां मिल रही, तो फिर बच्चे की गलती नहीं? नहीं, बच्चों की नहीं है। ऐसा देखो, अलग अलग श्रेणी है, एससी, एसटी, ओबीसी सभी अलग है। लेकिन क्या होता है कि जब एससी फॉर्म भर देता है, लेकिन फिर भी उसके अगर वो उस पोस्ट के लिए वैकेंट नहीं है, मिला नहीं उसको कुछ भी, तो वो सीट वो शो नहीं करते ऑन द पोर्टल।
वो सीधा एसटी के इसमें जाती है और एसटी एससी भी नहीं तो सीधे ओबीसी के लिए मिल जाती है। ये बहुत बार हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी बच्ची भी एक डॉक्टर है और उसको भी इसी तरह से हो गया। क्या हुआ, फर्स्ट टाइम तो उसका मेडिकल मिल गया था, लेकिन मैंने ही नहीं दिया था कि चलो गवर्नमेंट मिल जाएगा। गवर्नमेंट के इसमें मैंने सेकंड टाइम उसने एग्जाम दी। एग्जाम के बाद भी उसको क्या हुआ कि जब भी काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में फर्स्ट उसका बीडीएस में मिल गया। उन्होंने ये बोला था उस टाइम कि आप बीडीएस में एडमिशन लेगा, आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। अपग्रेडेशन नहीं हुआ। एडमिशन के बाद फिर उन्होंने उसको पोस्ट को सब बंद कर दिया और जो बाकी रह गए थे उनको फिर मेडिकल में हुआ। तो इसको सेकंड ईयर में ज्यादा मार्क होने के बावजूद उसको मेडिकल नहीं मिला और आज वो एमडीएस कर रही है बीडीएस में रह के भी। ये मैंने खुद भुगत लिया है। तो इस हिसाब से ऐसे आता है कि जैसे जैसे बीजेपी सरकार के हर टाइम पे रूल्स चेंज होते जाते हैं, तो आप जो होप लगा के रखते हो कि नहीं आप इससे आगे बढ़ के ज्यादा काम कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपका शिक्षा से, फिर नौकरी से, हर चीज से आप वंचित होते जा रहे हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम लोग जिनसे हमने बातचीत करी जो भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे। अब आपकी क्या कुछ राय है हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।